हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताऊंगा टिलमोटिल जो इंजेक्शन आता है उस इंजेक्शन के बारे में, जो कि जेनेक्स का आता है, जिसके अंदर साल्ट आता है, टिलमिकोसिन एंटीबायोटिक आती है, जो कि पर जो ml है उसके अंदर 300 mg आती है। जो टिलमिकोसिन जो एंटीबायोटिक आती है, इस एंटीबायोटिक का पशु में क्या रिजल्ट है, ये इंजेक्शन का क्या रिजल्ट है। रही बात जो ये नई एंटीबायोटिक है, और वैसे आने के लिए तो 4 महीने से है, लेकिन हम इसको यूज़ में भी कर रहे हैं। फिर हमने सोचा क्यों ना इस पर एक डिटेल से वीडियो बना दी जाए। मेरे पास बहुत इस तरह कमेंट्स आ रहे थे कि सर आपने टिलमोटिल जो इंजेक्शन आया है उसके बारे में अभी तक कोई डिटेल से वीडियो नहीं दी है। तो आज की वीडियो के अंदर आपको पूरी डिटेल से बताया जाएगा कि ये वीडियो जो पशुओं के लिए, बड़े पशुओं के लिए इसकी कितनी डोज है, छोटे पशुओं के लिए कितनी डोज है, कौन से पशुओं के लिए सेफ है, प्रेग्नेंट पशुओं को देना सही है या नहीं, या ये इंजेक्शन पशुओं में क्या साइड इफ़ेक्ट कर सकता है, यानी पूरी डिटेल से आपको इससे और कौन सी बीमारी में यदि आप इसका प्रयोग करेंगे तो सबसे अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा। कहने का मतलब है कि टिलमोटिल इंजेक्शन के बारे में आज की वीडियो में आपको सही जानकारी उपलब्ध करा दी जाएगी 8-10 मिनट की वीडियो के अंदर। जो इस चैनल पर जो अभी नए आए हैं या पहली बार आप इस चैनल से जुड़े हैं तो पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन और ऑल वाला ऑप्शन दबाएं, क्योंकि आपको पता है कि इस चैनल पर सही और सटीक जानकारी के साथ वीडियो दी जाती है। देखो, सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो कि टिलमिकोसिन जो एंटीबायोटिक आती है, वैसे यूएस में इसका बहुत ज़्यादा प्रचलन था, जो इंडिया में भी जो जेनेक्स कंपनी है इसको लेकर के आई है। रही बात, अच्छी एंटीबायोटिक है, कई रोगों में काम करती है, कई रोगों के अंदर में इसका अच्छा रिजल्ट पाया है। सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि जिन पशुओं में इस एंटीबायोटिक का रिजल्ट मिला है, जो पशुओं में जो खुर गल जाते हैं, जो खुर हैं वो गल जाते हैं, उनसे बार बार जो मवाद भरी रहती है, उस स्थिति में इस एंटीबायोटिक का सबसे अच्छा रिजल्ट है। जो एफएमडी के केस में भी देखने को मिलता है, लंपी स्किन जो डिजीज़ थी उसमें भी इस तरह की दिक्कत देखने को मिलती है। जो पशुओं के खुरों में यदि मवाद भर जाए या खुर गलना स्टार्ट हो जाते हैं तो उस स्थिति में कई बार पशु ठीक नहीं हो पाते हैं, तो वहाँ पर इसका बहुत ही अच्छा रिजल्ट हमने देखा है और पाया भी है। इसी तरह से यदि पशुओं में जो खुर से यदि जो मवाद आ रही है, ब्लड आ रहा है, गल चुके हैं, वो तो है ही है, साथ साथ में पशुओं में यदि सांस लेने में तकलीफ है, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन किसी भी तरह का हो, श्वास से संबंधित यदि कोई भी दिक्कत यदि पशु में हो गई है तो उस स्थिति में उस इंजेक्शन का प्रयोग किया जाता है और रिजल्ट भी बहुत ही अच्छा मिलता है। इसी तरह से यदि पशु में जिस प्रकार से HS, गलघोटू, हेमोरेजिक सेप्टिसेमिया हो गया है, गलघोटू रोग के अंदर इस एंटीबायोटिक का बहुत ही अच्छा रिजल्ट देखने को मिला है। इसी तरह से यदि पशुओं में जिस प्रकार से मेस्टाइटिस है, थनैला रोग है, पशुओं में यदि थनैला रोग यदि हो चुका है तो उस स्थिति में जिस प्रकार से माइकोप्लाज्मा इन्फेक्शन की वजह से हो चुका है, माइकोप्लाज्मा इन्फेक्शन में भी इसका बहुत ही अच्छा रिजल्ट है। किसी भी तरह का इन्फेक्शन हो, चाहे वो मेस्टाइटिस में या शरीर के किसी भी भाग में हो, तो भी आप इस इंजेक्शन का प्रयोग करवा सकते हैं। बहुत ही अच्छी एंटीबायोटिक है मेस्टाइटिस के अंदर भी। यदि मेस्टाइटिस में यदि आप इसका प्रयोग करेंगे तो अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा। इसी तरह से यदि आपके पशु में जिस प्रकार से यदि आपने डिस्टोकिया टोर्सन के बाद में यदि पशु की जिस प्रकार से जेर नहीं पड़ी है, जेर निकालने के बाद में यदि पशु में कई बार इन्फेक्शन हो जाता है तो उसमें कई बार क्या होता है कि पशु लंबे समय तक उसमें फीवर बना रहता है, टेम्परेचर थोड़ा थोड़ा बना रहता है, तो उस स्थिति में भी आप इस इंजेक्शन का प्रयोग उन पशुओं में करवा सकते हैं। रही बात जो ये इंजेक्शन जो पशु मैंने जो बताई है, माइकोप्लाज्मा से संबंधित, मेस्टाइटिस से संबंधित, श्वास से संबंधित और पशु में अन्य जो बीमारियां हैं, उन बीमारियों में भी आप इस इंजेक्शन का प्रयोग कर सकते हैं। इसी के साथ साथ हमने इस इंजेक्शन का प्रयोग जिस तरह से यदि पशुओं में कई इस तरह की जो वायरल डिजीज़ या बैक्टीरियल जो इन्फेक्शन हो चुका था, उस स्थिति में भी जो इन बीमारियों में इसका प्रयोग करवाया है, बहुत ही अच्छा रिजल्ट देखने को मिला है। लेकिन जो जितनी जो बीमारियां बताई हैं, इस तरह की बीमारियों में इसका अच्छा रिजल्ट मिला है। इसी तरह से अलग अलग जो बीमारियों में यदि इसका प्रैक्टिकल करके देखेंगे रिजल्ट मिलेगा, आपको ज़रूर इस वीडियो के या अगले वीडियो में आपको बता दिया जाएगा। देखो, इस इंजेक्शन की रही बात, इस इंजेक्शन की डोज क्या है। डोज इस इंजेक्शन की 10 से 20 mg पर kg बॉडी वेट होती है। तो ये इंजेक्शन आता है, टिलमिकोसिन जो एंटीबायोटिक आती है वो 300 mg पर ml में आती है। यदि इसकी डोज ml में निकाल करके बताएं तो 1 ml पर 30 kg बॉडी वेट आपको ये इंजेक्शन
उस पशु में लगवाना है। जिन पशुओं का बॉडी वेट 30 kg है तो वहाँ पर आपको 1 ml। रूट क्या है इसका? ओनली ऑन रूट है इसका सब कट, यानी ये सिर्फ और सिर्फ त्वचा के नीचे लगता है, नहीं ये इंजेक्शन इंट्रामस्कुलर व इंट्रावीनस। यदि आप इस इंजेक्शन को भूल करके यदि इंट्रावीनस से यदि लगा दिया तो इसमें पशुओं की इमीडिएटली डेथ हो जाती है। तो ये सिर्फ और सिर्फ इंजेक्शन सबकट ही लगता है। रही बात ये इंजेक्शन यदि जिन पशुओं का बॉडी वेट 300 kg है तो इससे आप 10 ml सबकट आपको लगाना है। यदि आप 10 ml यदि इस इंजेक्शन का प्रयोग कर रहे हैं तो आपको एक साइड में एक साथ आप इस इंजेक्शन का प्रयोग नहीं करवाना है। यानी सबकट यदि दोनों स्थिति में लेना है तो आपको 5 ml आपको एक साइड और 5 ml आपको एक साइड, यानी दोनों साइडों में यदि जिस इंजेक्शन की 10 ml लगा रहे हैं तो 5-5 ml दोनों साइड लगाओ। 15 ml लगा रहे हैं जिन पशुओं का बॉडी वेट 450 kg है तो 7.5 ml दोनों साइड में। यदि आप एक ही जगह इस इंजेक्शन का यदि प्रयोग करेंगे तो उसमें एब्सेस बन सकता है, वहाँ पर सूजन आ सकती है हिस्से में जहाँ पर आप सबकट लगाते हैं। तो इससे आप दोनों साइड में लगाएं, 2 डोज लगाएं तो आपके पशु में इस तरह की दिक्कत देखने को नहीं मिलेगी, बट रिजल्ट भी बहुत अच्छा मिलेगा। ये इंजेक्शन सिंगल डोज होती है, 72 घंटे तक पशुओं में काम करता है। यानी ये एक बार लगाने के बाद में आपको कंटिन्यूटी प्रयोग नहीं कर सकते, 3 या 4 दिन बाद में आप इस इंजेक्शन को रिपीट कर सकते हैं। कहने का मतलब है कि एक डोज में पशुओं के लिए सफिशेंट है। रही बात भेड़ बकरियों में, तो जिन भेड़ बकरियों का वजन 15 से 20 kg है उसी को ही आपको ये इंजेक्शन लगाना है, या जिन भेड़ बकरियों का वजन 20 kg से ज़्यादा है तो ही आप इस इंजेक्शन का प्रयोग करें, अन्यथा आप इस इंजेक्शन का प्रयोग ना कराएं। इस बात का आपको ध्यान में रखना है। रही बात ये इंजेक्शन प्रेग्नेंट पशुओं के लिए, तो जो आप अपने पशु को जो नॉर्मल फर्स्ट ट्राइमेस्टर है उस स्थिति में आप जो अर्ली प्रेगनेंसी स्टेज है उस स्थिति में आप इस इंजेक्शन का प्रयोग न कराएं। उस स्थिति में पशुओं के लिए, प्रेग्नेंट पशुओं के लिए सेफ नहीं है। इस बात का आपको ध्यान में रखना है। अर्ली प्रेगनेंसी में पशुओं के लिए सेफ नहीं है, पशुओं के लिए अनसेफ है। रही बात जो ये एंटीबायोटिक आती है, तो इस एंटीबायोटिक के साथ आप अदर जो एंटीबायोटिक हैं उन एंटीबायोटिक का प्रयोग आप साथ में न कराएं। ये अकेले ही एंटीबायोटिक अन्य इंजेक्शनों के साथ काम कर सकते हैं। जिस प्रकार के एनाल्जेसिक एंटीबायोटिक लगा रहे हैं तो उनमें आप इस एंटीबायोटिक के साथ आप अदर एंटीबायोटिक का प्रयोग न करें, अकेले ही एंटीबायोटिक का ही प्रयोग करवाएं यदि आपको अच्छा रिजल्ट लेना है। तो रही बात इसके साइड इफेक्ट, यदि इस इंजेक्शन की यदि साइड इफेक्ट कई पशु में कर जाते हैं, यदि डोज ज़्यादा लग जाए, डोज आपको ज़्यादा नहीं देनी है, यदि डोज ज़्यादा लग जाए तो उस स्थिति में पशुओं में नाक से पानी स्टार्ट हो सकता है, पशु को चक्कर आ सकते हैं, पशु लड़खड़ा करके चल सकता है, पशु गिर सकता है। तो इस तरह की साइड इफेक्ट पशु में देखने को मिल सकते हैं, इसलिए डोज ज़्यादा न लगाएं, डोज कम ही रखें। रही बात जो मैंने आपको बातें बताई हैं, ये बातें यदि आप ध्यान में रखें तो ये इंजेक्शन पशुओं के लिए बहुत ही अच्छा रिजल्ट देने वाला है। लगभग बीमारियों में ये इंजेक्शन पशुओं में काम करता है और बेटर रिजल्ट भी देखने को मिलता है। रही बात इस इंजेक्शन की MRP, तो 30 ml की जो इंजेक्शन आता है उसकी MRP 400 आती है, 10 ml का इंजेक्शन 180 रुपये के लगभग मिल जाता है। अब आप अच्छी तरह समझिए। तो ये वीडियो जितना हो सकता है पशुपालक या वेटरनरी असिस्टेंट है उनके साथ आप शेयर करें। इसी तरह की आपको नॉलेज भरी वीडियो इसके अंदर ऐसे ही मिलती रहेंगी। थैंक्स, धन्यवाद।